जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या एससी एसटी हो, तो आपके लिए मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए? लगभग जो परसेंटाइल बनेगी 93 परसेंटाइल के आसपास। तो आपको दिस पर्टिकुलर एनआईटी में ये पर्टिकुलर ब्रांच मिलते हैं। अगेन ओबीसी एससी एसटी में आपको ये कैटेगरी वाइज रैंक चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आपकी जेई की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और ऐसे में आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आता होगा, भाई मैं जेई 2026 देने तो जरूर जा रहा हूं, लेकिन ऐसा क्या सेफ स्कोर है कि मेरा भाई कट ऑफ क्लियर हो जाए? ऐसा क्या सेफ स्कोर है जो मुझे सीधे एनआईटी के लिए ले जाए? तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं भाई कट ऑफ क्या हो सकता है। और सेकंड चीज हम ये डिस्कस करेंगे भाई कि आप जिस भी कैटेगरी, चाहे आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या एससी एसटी हो, तो आपके लिए मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए कि भाई इतना कम से कम मुझे टारगेट करके रखना है कि मुझे एनआईटी में सीट एक मिल जाए। तो ये स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा पास्ट ट्रेंड को यार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें हुई हैं। अगर 2023 और 24 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे वास्ट डिफरेंस आया था। जो कट ऑफ में डिफरेंस था दैट वाज 2.45 परसेंटाइल, बहुत ज्यादा डिफरेंस था। बट 2024 और 2025 की अगर आप बात करते हो तो इसके कट ऑफ में आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो लगभग चीजें सेम थी, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थोड़े बहुत बस बढ़े हुए थे और यही चीज फॉलो हो सकता है 2026 में। और अगेन 2026 में भी लगभग जो परसेंटाइल बनेगी 93 परसेंटाइल के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा। तो इतना भाई आपको मिनिमम चाहिए ताकि इतने परसेंटाइल पे आप कट ऑफ क्लियर कर सको। कट ऑफ क्लियर करने का क्या मतलब है भाई? हम जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये देखने की बात करते हैं भाई कि मार्क कितना चाहिए होगा अगर हमें कट ऑफ क्लियर करना है। तो 93 परसेंटाइल लाने के लिए भाई देखो, ये 10 शिफ्ट में जो आपके पेपर होते हैं, मैं जनवरी अटेम्प्ट की बात करूंगा भाई। जब 10 शिफ्ट्स में पेपर होते हैं तो आपको क्लियरली ये पता है भाई कि हर एक शिफ्ट की डिफिकल्टी बहुत ही अलग अलग लेवल की होती है। ये बात तो सभी को पता है। अब उसमें भी मार्क्स वेरी करेंगे। कोई शिफ्ट बहुत आसान आएगा तो भाई उस शिफ्ट में सब लोग आसानी से मार्क्स पाएंगे। तो यहाँ पे भाई जो परसेंटाइल है ज्यादा मार्क, तो यहाँ पे आपको हाई मार्क स्कोर करना पड़ता है, कहीं कहीं आपको लो मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है भाई कि 90 से लेके 125 नंबर तक ये डिफरेंट शिफ्ट्स में ये कहानी गई हुई है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। अगेन अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं भाई तो 80 परसेंटाइल चाहिए, तो आपको 65 to 80 मार्क्स चाहिए। ओबीसी 79.43 परसेंटाइल अगर कट ऑफ है तो 55 to 60 मार्क्स चाहिए। एससी एसटी के लिए अगर बात करें तो एससी के लिए 45 से 50 और 35 से 40 एसटी के लिए मार्क्स हमें चाहिए। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं भाई कि कितना मिनिमम मार्क्स हमें चाहिए एक एनआईटी में सीट पाने के लिए, तो भी अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट कैटेगरी वाइज रैंक अगर हम बात करते हैं भाई, ये 2024 में 2025 में लगभग सब कुछ सेम रहा है भाई, हमें इतना रैंक चाहिए ही चाहिए। तो इस रैंक पे हमें एक डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आपका सीआरएल रैंक 57,000 है तो आपको भाई एनआईटी श्रीनगर में पर्टिकुलर ये ब्रांच मिलती है। और अगेन अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में ये कैटेगरी रैंक है, अगर आपकी ये कैटेगरी रैंक है तो आपको दिस पर्टिकुलर एनआईटी में ये पर्टिकुलर ब्रांच मिलते हैं। अगेन ओबीसी एससी एसटी में आपको ये कैटेगरी वाइज रैंक चाहिए। अब ऐसे तो काम नहीं बनेगा, भाई हमें इसमें देखना पड़ेगा भाई इसके इक्विवेलेंट सीआरएल रैंक कितना बनता है। तो अगर आप इसके इक्विवेलेंट सीआरएल रैंक देखो तो भाई जनरल लगभग सेम बनता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे जाता है क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले बच्चों के वजह से इसमें क्या है जनरल में अलग सीट्स हो जाती है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रैंक, बहुत कम रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका ये रैंक है तो आपको सीआरएल जो होगा लगभग 64,000 होगा। ओबीसी में अगर आपका ये रैंक है तो सीआरएल लगभग 70,000 होगा। एससी है 9,000, अगर इतना रैंक है तो आपका सीआरएल 1.5 लाख होगा। और एसटी में 3,754 है तो आपका लगभग सीआरएल रैंक ये होने जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर सीआरएल रैंक के हिसाब से और हम ये एज्यूम करते हैं भाई कि 14 से 15 लाख बच्चे अगेन एग्जाम देते हैं, तो इसकी इक्विवेलेंट ये रैंक अगर आप पाते हो तो आपकी परसेंटाइल ये होगी। ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, ये एससी में, ये एसटी में। और दिस पर्टिकुलर परसेंटाइल के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए? 120 से 160 नंबर, 105 से 147, 100 से 140 ओबीसी के लिए, एससी के लिए इतना और एसटी के लिए इतना मार्क्स चाहिए। सो दिस इज द मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर एनआईटी। तो आप जो मैक्सिमम मार्क्स है यार
और आप उसे अगर टारगेट करके चलते हो कि इतना मुझे मार्क्स लेके आना है, तो डेफिनेटली आप एक NIT की सीट को ग्रैब कर पाओगे। तो ये मार्क है आपके दिमाग में जो रहना चाहिए, आपका जो टारगेट रहना चाहिए। तो ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आपका क्या टारगेट है 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में, एक बार जरूर आप बताएं। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।